हेलो स्टूडेंट्स, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि कैसे इस एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये एग्जाम हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये सिलेबस इतना लेंदी होता है, ऊपर से ये कहा जाता है कि आप सिलेबस तो कंप्लीट करो ही, साथ में आपको उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है, साथ ही प्रैक्टिस भी करनी है। अब अगर मैं नई एग्जाम्स की बात करूं, चाहे फर्स्ट ग्रेड नई आने वाली है उसकी हो, या फिर सेकंड ग्रेड की हो, या फिर मैं कहूं कि जो आने वाली रीट वगैरह की या सीटेट वगैरह की, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब उन स्टूडेंट्स का पहला काम ये होता है कि वो विस्तृत रूप से अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट करें और उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। अब इसके लिए कम से कम सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो, उसके बाद रिवीजन का समय निकले और प्रैक्टिस का समय निकले। तो कैसे इस सिलेबस को हम समय पर कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे इस सिलेबस को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, बहुत शानदार तैयार किया जा सकता है, आज हम ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर बात करने वाले हैं जिनसे आप सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, साथ ही बारीकी से समझ भी सकते हो। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम होता है कि हमें जो पढ़ाई करनी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, कि आपके पास जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस जरूर होगा। अब उस सिलेबस की अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, मतलब उस सिलेबस से एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट पढ़े, या फिर इसमें भी कोई रूल लगाया जा सकता है, तो इसमें आप एक रूल लगा सकते हैं 70-30 वाला रूल। वो रूल क्या होता है, उसके लिए आपको करनी होती है थोड़ी सी एनालिसिस, और वो एनालिसिस किसकी होती है, PYQ एनालिसिस। पुराने जितने भी पेपर्स हो चुके हैं, यानी कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अब तक जितने पेपर हुए हैं आपको वो लाने हैं, और उसकी एक बार बहुत अच्छी रीडिंग लगाते हुए कि क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन किस बिंदु पर पूछा गया है, उस बिंदु को अपने पास जो भी आप कॉपी लेकर के बैठे उसमें नोट करते जाए। ठीक है, जैसे आप कोई भी जीके का पेपर देख रहे हैं, उसमें हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपने ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन पढ़ा, वो क्वेश्चन क्या था, मतलब उस क्वेश्चन के ऊपर किस बिंदु पर बात की गई थी, उस बिंदु को आप नोट डाउन करते चले। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन यहाँ ये भी कर सकते हैं कि ये पुराने पेपर्स हमें मिलते कहाँ हैं। तो प्लीज आप अपने आसपास के मार्केट में सर्च करें कि हाँ मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे इसके पुराने पेपर्स चाहिए, तो वो दुकानदार आपको प्रोवाइड करवा देगा। अगर ऐसा नहीं है, वो नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी है उसकी वेबसाइट को सर्च कीजिए, और वेबसाइट सर्च होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट से वो पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रिंटेड निकालने की जरूरत नहीं है, बस उसे फोन में ओपन करें और उसी से एनालिसिस करते हुए आप टॉपिक को नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप पाएंगे कि आपके पास बहुत से टॉपिक्स हो गए हैं। अब आपको क्या करना है कि पहली प्रायोरिटी उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देनी है जो आप क्वेश्चन पेपर से छांट कर लाए हो, और वही वो 30% का हिस्सा है जहां से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एक बार उन्हें तैयार कर लेते हैं तो क्या होगा, बचा हुआ सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो उनका रिवीजन होता रहेगा। एक बार इस वाले पॉइंट को अपना के देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ मुझे बहुत कुछ आने लगा है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम पढ़ते रहते हैं, हमें ये नहीं पता रहता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका यूज कितना हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस की पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, और PYQ एनालिसिस करना ना भूलें, पुराने पेपर्स की एनालिसिस करना ना भूलें। उन PYQ की एनालिसिस करके आप 30 से 70% का सिलेबस अलग अलग कर सकते हैं। 30% का वो हिस्सा जो बेहद इंपॉर्टेंट है उसे आपने छांट लिया है, साथ में आपने 70% पर भी अपनी पकड़
बना ली है। तो इस तरीके से हमें ये वाली पढ़ाई करनी होगी। अब हम सिलेबस को जल्दी कैसे कवर कर रहे थे, तो एक हिस्सा मैंने आपको ये समझा दिया कि पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं उन पर अपनी पकड़ बनानी है। तो पहले इंपॉर्टेंट हिस्सा, उसके बाद थोड़ा कमजोर हिस्सा, ठीक है। अब एक और काम हमें यहाँ करना है कि हमें डेली टारगेट्स मैंने लेना होगा कि जैसे आप 3 महीने में सिलेबस करना चाहते हैं तो आप उसी अनुसार टारगेट्स लें। आपके पास समय की कीमत देखें कि कितनी है, कि कितना समय आप निकाल पा रहे हैं, कितना समय आप उन पर खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई 4 घंटे ही निकाल सकता है, कोई 8 घंटे निकाल सकता है, तो टारगेट भी वैसे ही बनाए। जैसे 8 घंटे वाले को 4 टारगेट्स लिए जा सकते हैं कि वो 4 टारगेट्स बनाकर अपनी तैयारी कर सकता है, लेकिन जो 4 घंटे मात्र की पढ़ाई कर रहा है वो मात्र 2 या 3 टॉपिक्स अपने ले सकता है। तो इस तरीके से आप अपने डेली टारगेट डिसाइड करें और एक डेडलाइन दे दें कि हाँ, मुझे इतने दिनों में ये सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ ही साथ ये जो डेली का टारगेट है वो भी मुझे आज कंप्लीट करना ही होगा। अब कई बार ये होता है कि हमारे ऊपर कोई बर्डन तो है नहीं, कि हम स्कूल स्टूडेंट तो है नहीं कि हाँ मम्मी बोलेगी कि बेटा तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा ना तो आज तेरा खेलना बंद है। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अब आपको एक जिम्मेदार नागरिक यहाँ बनना पड़ेगा कि जब तक मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता मैं इस सीट को नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने टारगेट्स को पूरी तरह से समय देना है, उनकी प्रायोरिटी को समझना है कि आज ये टारगेट्स मैंने बनाए हैं, इन्हें हर संभव कोशिश से मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूं, ठीक है। ये अलग बात है कि किसी कारणवश वो पूरे ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसे कल के लिए डाल सकते हैं, लेकिन हर दिन ये कोशिश करें कि वो कंप्लीट हो। इससे ये होगा कि चलो 100% ना सही लेकिन 80 to 90% तो वो कंप्लीट होंगे और ये डेडलाइन आपको आगे ही बढ़ाएगी। जब तक आप किसी भी काम को करने की डेडलाइन फिक्स नहीं करते आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। होता भी है कई बार हम सोचते हैं कि नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो वो दिन आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस पर भी आपको काम करना होगा कि कल का मेरा टारगेट क्या है, कि आज तो टारगेट बना दिए, इनको पूरा भी कर रही हूँ, लेकिन कल के मेरे टारगेट्स क्या होने वाले हैं। आप उसकी भी पहले दिन ही डिजाइनिंग करें कि हाँ मुझे कल क्या करना है। इससे आपको बेहद अच्छा लगने लगेगा और समय पर आपके काम कंप्लीट होने लगेंगे। अगर आप ये रूल मिनिमम 15 दिन या 20 दिन भी फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद ये आपका रूटीन बन जाएगा कि भाई मुझे रोज टारगेट बनाने हैं, रोज अपने टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करनी है और पूरे करने भी हैं, और धीरे धीरे मेरा सिलेबस जो है वो पूरा होने लगेगा। देखिए, अगर हम ये सोचते रह जाएंगे कि एग्जाम का सिलेबस इतना बड़ा है कैसे पूरा होगा, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। और यही वो बात है जो हमें हराती है। हम हमारे माइंड में हर चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, जैसे अरे मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, मेरे तो कभी 50% से ज्यादा मार्क्स ही नहीं आए हैं, मेरे फ्रेंड को देखो वो कितना इंटेलिजेंट है, उसने तो हमेशा टॉप ही किया है। या फिर ऐसे बहुत सी कंडीशंस आपने अपने ऊपर अप्लाई कर दी होगी, जैसे मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो, और मेरे जैसा का भी कुछ हो सकता है क्या। मतलब इतनी नेगेटिव ओवर थिंकिंग जो आपको खुद ही आप अपने आप को रोक देते हो, तो वो वाला हिस्सा अब नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव बने रहना है कि हर एक काम को करने वाला जब सफल होता है तो उसके अंदर पहले से वो प्रतिभा नहीं होती है, वो उसे निखारनी पड़ती है। कि अगर किसी काम में आपको सफल होना है तो पहले उसके प्रति आपकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ और मैं कर दिखाऊंगी। और वही छोटी सी शुरुआत आपको बहुत आगे ले जाती है। तो कभी भी अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी ना होने दें कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, ये वाला बिंदु तो कभी होना ही नहीं चाहिए। जिस किसी ने भी पहली बार स्टार्टिंग की होगी ना तो वो यही सोचता है कि क्या मेरे से हो पाएगा, लेकिन अगर वहां पर उसने ये सोच लिया कि ये मेरे से जरूर हो पाएगा तो वो बहुत कम समय में उस काम को कर सकता है। तो आपसे मैं केवल इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज हमेशा पॉजिटिव बने रहें और हमेशा ये सोचें कि मेरा बहुत अच्छा होगा,
मुझे अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, ये बहुत अच्छा करना है, डेली टारगेट्स बहुत अच्छे पूरे करने हैं, उनको ऐसे डेडलाइन पे कंप्लीट करना है कि बस आज का आज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल जाए, अदरवाइज आज का आज। और सिलेबस को 3 महीनों में कंप्लीट करना है, मतलब करना है। अब ये अलग बात है कि 3 महीनों में वो 80% हुआ तो 20% आप 10-15 दिन और लेकर कर लोगे, लेकिन आप टारगेट रखते हो 4 से 5 महीने का, तो वो जब कंप्लीट होगा तो कैसे कंप्लीट होगा आप ये बताइए। 4 से 5 महीने में अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर से 6 से 7 महीने लग जाएंगे। इसीलिए पहले मिनिमम टाइम में कंप्लीट करने का सोचें, फिर अगर नहीं होता है तो थोड़ा समय और लिया जा सकता है, लेकिन ये वाला पॉइंट भूल जाइए कि लिया जा सकता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो ये समय है इसी में मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना है, ताकि बाद में मैं ओवर रिवीजन कर सकूं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकूं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी तैयारी को शानदार कैसे करते हैं। तो आज से ही आपके जो भी टारगेट्स हैं उन्हें डेडलाइन दें, रोज समय पर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, नेक्स्ट डे का टारगेट बनाएं और ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपका बहुत कुछ हो सकता है, आप सफल हो सकते हैं और आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो नेगेटिविटी को छोड़ना नहीं चाहते, वही है जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और सफलता नहीं पा रहे हैं। अपनी इस कमी को पहचाने, अपनी इस प्रॉब्लम को पहचाने कि आप कहाँ पर कमजोर हैं। आप में नॉलेज की कमी नहीं है, आप में उस कॉन्फिडेंस की कमी है जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो रहे। तो अपनी छोटी छोटी बारीक जो कमियां हैं ना, इन पे गौर करें कि मैं कहाँ चूक कर रहा हूँ, मैं पढ़ने में कहाँ कमी कर रहा हूँ, या फिर मेरे बिहेवियर में कौन सी ऐसी कमी चल रही है जिसे मुझे बदलना है, या मेरी थिंकिंग में ऐसी कौन सी कमी चल रही है जिसे मुझे बदलना है। मैं कैसे अपने आप को चेंज करूँ, क्योंकि ये जो समय है ना, जिस दिन आप अपने ऊपर खर्च करने लगोगे आप बहुत आगे निकल जाओगे। सबसे पहले अपने आप को देखिए, आप कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है, मतलब आप कहीं पर नेगेटिविटी की वजह से जो सोच रहे थे वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बहुत से व्यक्तियों के मन में बहुत कुछ चलता रहता है कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे जीऊं, मुझे अपनी लाइफ को इस दिशा में ले जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन समाज की वजह से दूसरों क्या कहेंगे, या फिर कोई ऐसा सोचेगा मेरे बारे में, मतलब बहुत सारी थिंकिंग करते हुए वो अपने मन के भाव बाहर नहीं निकाल पाते। जबकि हो ये सकता था कि जो आपने सोचा अगर वो आपने किया होता तो आप बहुत आगे निकल सकते थे। वो दुनिया जो आपको कुछ कहती वो आपके प्रति पॉजिटिव हो सकती थी, बहुत कुछ बदला जा सकता था। हर एक व्यक्ति यूनिक है और हर व्यक्ति की सोच भी यूनिक है। तो आपकी सोच आपको कहाँ ले जा रही थी, एक बार उस पर विचार कीजिए, परखिए कि हाँ ये कहाँ कमी है। उन कमियों को नोट डाउन कीजिए और हर दिन कुछ ना कुछ उनमें परिवर्तन लाइए। धीरे धीरे करके आप बहुत कुछ चेंज कर लेंगे। अपने सोने उठने का समय हुआ, अपने सोशल नेटवर्किंग पर जितना भी आप समय बर्बाद करते हैं वो हुआ, या फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन आज पूछूं कि आप अपने आप को ये जज करके बता सकते हैं कि आप कितनी पढ़ाई करते हैं, कि हाँ मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ। आप अभी कहेंगे कि मैं इतने, और कि आप अभी ये बताएंगे कि मैंने इतने घंटे की तो वो ऑनलाइन क्लास ली थी, या फिर मैं इतने घंटे कोचिंग जाती हूँ, या फिर मुझे इतने घंटे से ये नोट्स बनाने में लग गए। तो ये सारा समय आपके पढ़ने का नहीं हुआ। पढ़ने का समय मात्र वो है जिससे आप कुछ गेन करते हो, आपके मस्तिष्क में कुछ जाता है। तो आज से एकदम क्लियर सोच बनाए कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। आपको पता चलेगा कि मात्र आप 1-2 घंटे ही पढ़ते हैं, या फिर 3 घंटे ही पढ़ते हैं, या फिर खींचतान करके आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आप अपनी एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे? आपको हर एक बिंदु पर काम करना चाहिए कि मैं आखिर अपनी इस लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे बस इस साल सिलेक्शन लेना है ताकि मैं बची हुई लाइफ को एंजॉय कर सकूं। ये नहीं कि हर साल उतनी ही तैयारी, उतना ही सब कुछ करते हुए मैं पीछे रह जाऊं। और कैसे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करेंगे और जल्द से जल्द अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।